नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ। और दोस्तों, इसमें भी मैं धाराओं से संबंधित और जो चित्रों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वह क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आपको ये संकेत दिया गया है, इस संकेत का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, इस संकेत का मतलब होता है यानी कि प्रवेश निषेध है। तो दोस्तों, इसमें तीर का निशान बनाया गया और उसको क्रॉस किया गया है, यानी कि उसको काटा गया, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रवेश निषेध है। और दोस्तों, अगला संकेत बनाया गया एक गोल दायरे के अंतर्गत तीर के निशान बनाए गए और एक तीर के निशान को काटा गया है, और सेम टू सेम ऐसा ही बनाया गया, इसमें थोड़ा सा अंतर है। यानी कि इस संकेत में नीचे वाले एरो को काटा गया था और इसके अंदर ऊपर वाले एरो को काटा गया है। तो दोस्तों, इनका मतलब एक ही होता है, यानी कि एक तरफा यातायात है, यानी कि एक तरफा यातायात है। अगला संकेत है दोस्तों, ये संकेत दिया गया है, तो इस संकेत का क्या मतलब हो जाएगा? दोस्तों, ये संकेत बनाया गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रक निषेध है। दोस्तों, जो आकृति गोले के अंतर्गत ट्रक है और ट्रक को क्या गया है? काटा गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रक निषेध है। अगला संकेत है गोल दायरे के अंतर्गत, यानी कि गोल आकृति के अंतर्गत है, आपको बैलगाड़ी को जाते हुए दिखाया गया और उसको काटा गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी निषेध किया गया है। अगला संकेत है, इस संकेत के अंतर्गत एक गोल आकृति के अंतर्गत एक एक तांगा गाड़ी को जाते हुए दिखाया गया और उसको काटा गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि इधर आपको तांगा निषेध है, यानी कि इधर तांगा नहीं लेके जा सकते। अगला संकेत है दोस्तों, ये संकेत बनाया गया है, इस सर्किल के अंतर्गत एक व्यक्ति को पैदल चलते हुए दिखाया गया है और उसको काटा गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा यानी कि पैदल चलना निषेध है, यानी कि पैदल यात्रा निषेध है। अगला संकेत है एक सर्किल दिखाया गया और सर्किल के अंतर्गत एरो बनाया गया है और एरो को किधर घुमाया गया है? दाहिनी ओर घुमाया गया है और उसको काटा गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दाहिने मुड़ना निषेध है, यानी कि दाहिने नहीं मुड़ सकते। और दोस्तों, अगला संकेत बनाया गया एक सर्किल और सर्किल के अंतर्गत एरो बनाया गया और एरो को बाईं तरफ मोड़ा गया है और इसको काटा गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाएं मुड़ना निषेध है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन है और अगला संकेत क्या बना हुआ है? दोस्तों, एक सर्किल है और सर्किल के अंतर्गत दोनों तरफ यानी कि दोनों दिशाओं में तीर के निशान बनाए गए और दोनों को एक साथ में काटा गया है, दोनों को साथ में काटा गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस संकेत का मतलब हो जाएगा दोनों तरफ वाहन निषेध है, यानी कि कोई सी दिशा में भी वाहन नहीं जा सकते। अगला संकेत बनाया गया एक सर्किल है और सर्किल के अंतर्गत गाड़ी व मोटरसाइकिल दिखाया गया और दोनों को ही काटा गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सभी मोटर वाहन निषेध है, यानी कि इधर कोई भी मोटर वाहन नहीं आ सकता। अगला संकेत बनाया गया है सर्किल के अंतर्गत एक हाथ गाड़ी खींचते हुए व्यक्ति को दिखाया गया है और उसको क्रॉस किया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाथ गाड़ी को निषेध किया गया है। इस संकेत का मतलब हो जाएगा हाथ गाड़ी को निषेध किया गया है। अगला संकेत बनाया गया सर्किल के अंतर्गत एक साइकिल है और साइकिल को काटा गया है, यानी कि साइकिल को क्रॉस किया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब हो जाएगा साइकिल निषेध है, यानी कि इस मार्ग पर आप साइकिल नहीं चला सकते। अगला संकेत है दोस्तों, एक सर्किल है, सर्किल के अंतर्गत एक चिमटा मोड़, यानी कि बिल्कुल यूं आकृति में से घुमाया गया और फिर काटा गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चिमटा मोड़ मुड़ना निषेध है, यानी कि इस मार्ग पर चिमटा मोड़ की मोड़ाई पर मुड़ना निषेध किया गया है। अगला संकेत है एक सर्किल है, उस सर्किल के अंतर्गत एक एरो बनाया गया, एरो को घुमा के बनाया गया और एक सीधा एरो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब हो जाएगा यानी कि वाहन को ओवरटेक करना निषेध है, यानी कि इस जगह पर आप वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते। अगला संकेत है दोस्तों, एक सर्किल है और सर्किल के अंतर्गत एक
हॉर्न बनाया गया और उसको क्रॉस किया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इस संकेत का मतलब हो जाएगा हॉर्न बजाना निषेध है। अगला संकेत है दोस्तों, सर्किल के अंतर्गत एक हाथ गाड़ी और बैलगाड़ी को दिखाया गया है और उसको क्रॉस किया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बैलगाड़ी तथा हाथ गाड़ी निषेध है, यानी कि बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी दोनों को ही निषेध किया गया है। अगला संकेत है, एक सर्किल है और सर्किल के अंतर्गत आपको फोर व्हीलर दिखाया गया है और फोर व्हीलर के अंतर्गत यहाँ पे कुछ माप लिखी हुई है और दोस्तों माप भी ऐसे एरो करके लिखी गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस संकेत का, यानी कि लंबाई सीमा, यानी कि वाहन की लंबाई सीमा वो भी मीटर में है। अगला संकेत है दोस्तों, सर्किल दिया गया है और सर्किल के अंतर्गत ये माप लिखी हुई है 3.5 और दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बारीक सा एरो दिया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे यातायात चिन्ह का मतलब हो जाएगा ऊंचाई सीमा है, ऊंचाई सीमा वो भी मीटर में है। अगला संकेत है दोस्तों, सर्किल बनाया गया और सर्किल के अंतर्गत लिखा गया 2 m और दोस्तों यहाँ पे वो बारीक सा यानी कि एरो बनाया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा चौड़ाई सीमा मीटर में है, चौड़ाई सीमा आपकी मीटर में है। अगला संकेत है दोस्तों, एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है और सर्किल के ऊपर यहाँ पे बना है 40। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्सल बार सीमा जो कि टन में है। अगला संकेत है दोस्तों, ये संकेत बना हुआ है, इस संकेत का मतलब हो जाएगा रुकना या खड़ा होना मना है, यानी कि इस संकेत जहाँ पर भी ये संकेत आपको दिखाई दे वहाँ पर आपको समझना है, यानी कि यहाँ पर न तो रुक सकते हैं और न ही खड़ा हो सकते हैं। अगला संकेत है, सर्किल के अंतर्गत आपको एरो बनाया गया वो भी सफेद आकृति में। इस एरो का क्या मतलब हो जाएगा, इस संकेत का मतलब हो जाएगा केवल सीधे जाना, यानी कि आपको केवल सीधे ही जाना है, किसी दिशा में घूमना नहीं है। अगला संकेत है दोस्तों, सर्किल के अंतर्गत सफ़ेद आकृति में एरो बनाया गया है। तो इस एरो का क्या मतलब हो जाएगा या इस संकेत का क्या मतलब हो जाएगा, तो इस संकेत का मतलब हो जाएगा बाएं रखना जरूरी है, यानी कि बाएं रखना आपको जरूरी है। अगला संकेत है दोस्तों, एक सर्किल है, सर्किल के अंतर्गत ये सफ़ेद आकृति में एरो बनाया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, यानी कि आगे चलकर आपको दाएं मुड़ना जरूरी है। और दोस्तों एक संकेत ये बनाया गया, इसका एरो बनाया गया, एरो का मुंह है जो कि बाईं ओर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे बाएं मुड़ना जरूरी है। अगला संकेत है दोस्तों, अगला संकेत बनाया गया, सर्किल के अंतर्गत दो तरफ एरो बनाया गया, यानी कि एक तो बाईं तरफ मोड़ा गया और एक सीधा जा रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा सीधे या बाएं जरूरी है, यानी कि या तो सीधे जाओ या फिर बाएं मुड़ना जरूरी है। तो दोस्तों आपकी एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गई है, यानी कि 1 या 2 दिन और रहे और दोस्तों आप सब इन क्वेश्चनों को रिविजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं रिविजन के लिए ये प्रश्न करवा रहा हूँ। अगला संकेत है दोस्तों, एक सर्किल है, सर्किल के अंतर्गत लिखा गया 50, यानी कि इस संकेत का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी ये संकेत दिखे तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, उसका मतलब हो जाएगा यानी कि गति सीमा किलोमीटर में, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते इसी जगह पर या इस मार्ग पर। अगला संकेत है दोस्तों, सर्किल के अंतर्गत बनाया गया 5T लिखा गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भार सीमा टन में है। दोस्तों इस संकेत का मतलब हो जाएगा यानी कि इस मार्ग पर 5 टन अधिक भार वाले, यानी कि 5 टन से अधिक भार वालों को अलाउ नहीं किया गया, यानी कि निषेध किया गया है। अगला संकेत है दोस्तों, एक सर्किल बना गया है और सर्किल के अंतर्गत एक ब्लैक एक आडी रेखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा प्रतिबंध समाप्त का चिन्ह, यानी कि अब आगे कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला संकेत है दोस्तों, ये संकेत बना हुआ है, इस संकेत का क्या मतलब है दोस्तों, इस संकेत का मतलब हो जाएगा पार्क करना निषेध है, यानी कि यहाँ पर पार्किंग करना निषेध है। अगला संकेत है, संकेत बना हुआ सर्किल के अंतर्गत एरो बनाया गया है और एरो का मुंह है बाईं ओर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब होगा बाएं मुड़ना जरूरी है। अगला संकेत है और संकेत को तीर का निशान बनाया गया, उसको दाईं ओर मोड़ा गया। तो इसका मतलब हो जाएगा दाएं मुड़ना जरूरी है। अगला संकेत है दोस्तों, दोस्तों सर्किल के अंतर्गत एक आकृति बनाई गई है, एक आकृति यानी कि पहले तो सीधे और एक दाएं मोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो सीधे जाना है या फिर दाएं मुड़ना जरूरी है, या तो आप सीधे जाओ या फिर दाएं तो जरूर ही मुड़ना है। अगला संकेत है दोस्तों, एक संकेत सर्किल है, सर्किल के अंतर्गत एक साइकिल को दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ना साइकिल पथ जरूरी है, यानी कि जहाँ पर भी ये आपको यातायात चिन्ह दिखाई दे उस मार्ग पर साइकिल पथ ही जरूरी होता है। अगला संकेत है दोस्तों, त्रिभुज की आकृति में आपको एक एरो दिखाया गया। तो इस एरो का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों, इस एरो का मतलब हो जाएगा दाहिने तरफ का मोड़ है, यानी कि आपको दाहिने मोड़, यानी कि आपके वाहन को दाहिनी ओर मोड़ना है।
अगला संकेत है त्रिभुज की आकृति में आपको एरो दिखाया गया, तो इस एरो का मतलब हो जाएगा बाईं तरफ का मोड़, यानी कि बाईं तरफ आपके वाहन को मोड़ना जरूरी है। अगला संकेत दिखाया गया है एक त्रिभुज की आकृति में बनाई गई है और इसके अंतर्गत एरो दिखाया गया है और एरो को यू की आकृति में घुमाया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा चिमटा मोड़ दायां, यानी कि आपको चिमटा मोड़ की आकृति में मोड़ना है और वो भी किस तरफ, दाईं तरफ मोड़ना है। अगला संकेत है त्रिभुज की आकृति में एक एरो को दिखाया गया और एरो को भी एक टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और वो भी बाईं तरफ है। अगला संकेत है दोस्तों इस संकेत में दिखाया गया एक चढ़ाई दिखाई गई है और चढ़ाई के ऊपर कार दिखाई गई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है, आगे खड़ी चढ़ाई आने वाली है। अगला संकेत है दोस्तों एक त्रिभुज की आकृति में एक ढलाई को दिखाया गया और ढलाई से आपकी एक गाड़ी को उतरते हुए दिखाया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यानी कि आगे खड़ी ढलान है। दोस्तों अगला संकेत त्रिभुज की आकृति में बनाया गया, इसका मतलब हो जाएगा आगे तंग पुल है। अगला संकेत है दोस्तों त्रिभुज की आकृति में गाड़ी को दिखाया गया और गाड़ी के आगे ऐसी आकृति बनाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फिसलनी सड़क है, यानी कि आगे आपके फिसलनी सड़क है, सावधान हो जाइएगा। और दोस्तों इस संकेत का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि ये संकेत जहाँ पर भी बना हुआ दिखाई दे उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आगे सड़क पर उछलने वाली है, यानी कि आगे सड़क आपको उछाल देने वाली है। अगला संकेत है दोस्तों ऐसी आकृति जहाँ पर भी बनाई हुई दिखाई दे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दोस्तों ऐसा यातायात चिन्ह आपको दिखाई दे उसका मतलब है आगे स्कूल है, यानी कि आगे पास में ही स्कूल है। और दोस्तों त्रिभुज की आकृति में एक व्यक्ति को दिखाया हुआ है और उसने कुछ हाथ में कुछ ले रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा आदमी काम पर है, यानी कि आगे काम चल रहा है, आदमी काम कर रहे हैं। और दोस्तों अगर सड़क पर चलते हुए आपको अगर ऐसी आकृति दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि आगे मवेशी है, यानी कि आगे पशु है, सड़क पर भी आपको पशु एक अचानक से मिल सकते हैं। अगला संकेत है त्रिभुज की आकृति में क्रॉस किया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा यानी कि आगे चौराया है, यानी कि आगे चार दिशाओं में रास्ते जाते हैं। अगला संकेत है त्रिभुज की आकृति में ऐसा चिन्ह बना हो तो आपको क्या समझना चाहिए, तो दोस्तों हमें पता चलता है कि विभाजिका में खाली जगह है। अगला संकेत है दोस्तों त्रिभुज की आकृति में बनाया गया है और ऐसी आकृति बनाई गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बाजू का दायां मोड़ है। अगला संकेत है ये संकेत बना हुआ है तो इस संकेत का क्या मतलब हो जाएगा, दोस्तों ये और ये संकेत ये दोनों एक से हैं, इनका दोनों का ही मतलब एक ही होता है, तो इनका मतलब हो जाएगा वाई रूप की सड़क है। अगला संकेत है त्रिभुज की आकृति में बनाया गया है और दोस्तों त्रिभुज की आकृति में बनाकर लिखा गया टी, अंग्रेजी का क्या लिखा गया, टी लिखा गया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आगे मुख्य सड़क है, आगे यानी कि आगे मुख्य सड़क आने वाली है। अगला संकेत है दोस्तों एक त्रिभुज की आकृति में एरो बनाया गया, तो एरो का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा चिमटा मोड़ बायां, दोस्तों जो चिमटा मोड़ लिया गया उसे बाईं तरफ मोड़ा गया, तो यानी कि चिमटा मोड़ बायां हो जाएगा। अगला संकेत है दोस्तों इस संकेत का क्या मतलब हो जाएगा, दोस्तों इसमें क्या है, दाएं मोड़ा गया, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां, इसका मतलब हो जाएगा। और दोस्तों इस संकेत का मतलब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जो आप वाहन चलाते हैं तो आपके लिए यातायात संकेत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों आपके राजस्थान हाई कोर्ट की एग्जाम के लिए तो बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे आपको संकेतों से संबंधित है, तो दोस्तों इस संकेत का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आगे सड़क तंग है। और दोस्तों अगर आपको ऐसी आकृति बनी हुई दिखाई दे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा आगे सड़क चौड़ी है, यानी कि पहले तो ये ऐसे दिखाया गया और फिर आगे जाकर चौड़ा किया हुआ है, तो यानी कि आगे आपकी सड़क चौड़ी आने वाली है। अगला संकेत है दोस्तों त्रिभुज की आकृति में एक साइकिल को दिखाया गया है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा साइकिल पार्किंग, तो दोस्तों यहाँ पर साइकिल पार्किंग और दोस्तों ऐसी आकृति बनी हुई हो तो आपको वहाँ पर क्या समझना चाहिए, दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा पैदल पार्क, यानी कि यहाँ पर पैदल चलने के लिए पार्क बनाया गया है। अगला संकेत है दोस्तों ऐसी आकृति बनी हुई दिखाई दे, यानी कि ऐसा संकेत बनाया हुआ दिखाई दे तो आपको क्या समझना चाहिए, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा यानी कि यहाँ से जल्दी गुजर जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे चट्टानें गिरती हुई महसूस होती है, चट्टानें गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है, आपको सावधानी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगला संकेत है दोस्तों इस संकेत में बनाया गया है एक आपको जहाज दिखाया गया है, पानी वाला जहाज दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नौका है। अगला संकेत है
दोस्तों ऐसा संकेत दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बाजू का बायां मोड़, यानी कि मोड़ भी है और वो भी बाजू का बायां मोड़ है। और दोस्तों ऐसी आकृति दिखाई दे, दोस्तों आपको ऐसी 3 आकृति दिखाएगी, एक तो ऐसी, एक ऐसी दिखाई गई है और एक ऐसी दिखाई गई है। तो इन दो तीनों ही संकेतों का क्या मतलब होता है? वाई रूप की सड़क है। अगला संकेत है दोस्तों, दोस्तों इस संकेत का क्या मतलब हो जाएगा? दोस्तों इन दोनों संकेत दोनों ही सेम है, लेकिन इनमें इतना ही अंतर है, पहले संकेत में ऐसी आकृति बनी हुई है और दूसरी आकृति में ऐसी बनी हुई है। तो इनका मतलब क्या हो जाएगा? असम्मुख प्रतिच्छेद। क्या हो जाएगा? इन सभी का मतलब असम्मुख प्रतिच्छेद हो जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं यातायात पुलिस के हाथों के संकेतों का क्या मतलब होता है। दोस्तों ये जो यातायात पुलिस के साथ के द्वारा ये संकेत दिया गया है, इस संकेत का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस संकेत का मतलब है पीछे से आते हुए वाहनों को रोकने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो ये संकेत दिया गया है, इस संकेत का क्या मतलब हो जाएगा? इस संकेत का मतलब हो जाएगा आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए ऐसे संकेत का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, इस प्रकार का संकेत कब दिया जाता है? दोस्तों ये संकेत दिया गया है यानी कि दोनों हाथों को आड़ा करके इस हाथ की हथेली दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा दाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि बाईं तरफ के वाहनों को दाईं तरफ मुड़ने दिया जाए। और दोस्तों अगला संकेत देख लीजिएगा, आप अच्छी तरह से देख लेना एक बार, फिर बताता हूँ ये किस चीज़ के लिए है। दोस्तों एक हाथ है ऊपर किया हुआ है और दूसरा हाथ कैसा है? हथेली दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों बाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि दाएं से आते वाहनों दाईं तरफ मुड़ सकें। अगला संकेत है दोस्तों, ये संकेत दिखाया गया है, इस संकेत का क्या मतलब हो जाएगा? यानी कि एक हाथ ऊपर सीधा है और दूसरे हाथ की हथेली आपको दिखाई गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोस्तों इस संकेत का मतलब हो जाएगा आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। अगला संकेत दिखाया गया, एक हाथ की तो बंद मुट्ठी है और दूसरे हाथ को आड़ा करके इसकी हथेली दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। अगला संकेत देख लेते हैं दोस्तों, दोस्तों ये संकेत दिखाया गया यानी कि दोनों तरफ हथेली दिखाई गई है। दोस्तों इनका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हर ओर से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए। अगला संकेत बनाया गया है दोस्तों, एक संकेत को सीधा हथेली दिखाई गई है ऊपर करके और दूसरे हाथ से आड़ा करके हथेली दिखाई गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बाईं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत है। और दोस्तों अब बात करेंगे धाराओं से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं, धाराओं के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों धारा 97 का क्या मतलब होता है? दोस्तों सामान्य तौर पर सड़क परिवहन सेवा का आज से उस सेवा से है जो भाड़े अथवा पारिश्रमिक पर सड़क द्वारा यात्री या माल अथवा दोनों को मोटर यानों से वहन करते हैं। अगली धारा है धारा 112 में गति सीमा संबंधी नियमों का उल्लेख है। और दोस्तों धारा 116 में क्या है? धारा 116 में यातायात चिन्ह लगवाने की सख्ती का उल्लेख है। धारा 117 में पार्किंग स्थल व विराम स्थल का विनियमन करती है। धारा 119 में यातायात चिन्हों का पालन करने के कर्तव्य व दायित्वों का उल्लेख होता है। और दोस्तों बात करें धारा 125 की, दोस्तों धारा 125 में होता है मोटर यान का ड्राइवर ऐसी रीति या पद्धति से अथवा ऐसी जगह किसी व्यक्ति को खड़ा रहने, बैठे रहने अथवा किसी वस्तु को रखने की इजाज़त प्रदान नहीं करेंगे जिसका कारण ड्राइवर को यान पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में बाधा या रुकावट आती हो। अगली धारा है 129। दोस्तों किसी वर्ग या प्राणी को मोटरसाइकिल जो साइड कार से अतिरिक्त हो चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला हर एक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के समकक्ष सुरक्षा टोप पहनेगा जो राज्य सरकार इस उद्देश्य हेतु बनाए गए नियमों पर निर्धारित करें। अगली धारा है धारा 134। तो धारा 134 में दुर्घटना के कारण व्यक्ति को हुई क्षति की स्थिति में ड्राइवर के दायित्वों का उल्लेख है। धारा 161 में दुर्घटना के पश्चात भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामलों में प्रतिकर हेतु विशेष उपबंधों का उल्लेख है। धारा 165 में दावा अधिकरण का गठन व प्रायोजन से संबंधित है। धारा 178 उपधारा 1 में
यानी कि धारा तो 178 और उपधारा कौन सी है, 1 है। तो मंजिली गाड़ी में जो कोई भी व्यक्ति समुचित टिकट या पास के बिना यात्रा करेगा या उसमें मौजूद रहेगा अथवा उससे उतरने पर जांच हेतु पास या टिकट देने में असफल नहीं होगा अथवा पास या टिकट देने से मना करेगा, तब वह व्यक्ति 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। अब बात करते हैं धारा 183 की। तो दोस्तों धारा 183 में है, धारा 112 में दर्शाए गए गति सीमा का उल्लंघन करने पर मोटर यान चलाने वाले व्यक्ति पर जुर्माना किया जा सकता है। और दोस्तों बात करें धारा 185 की, तो यह धारा नशाधीन व्यक्ति द्वारा मादक द्रव्य के प्रभाव में होते हुए मोटर यान को चलाए जाने से संबंधित है। और दोस्तों मोटर यान चलाते समय अथवा चलाने का प्रयास करते समय किसी व्यक्ति के खून में खास विश्लेषण द्वारा परीक्षण में ढूंढे गए खून के प्रति 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा एल्कोहल की मात्रा मौजूद है तो अपराधी को कारावास व आर्थिक दंड दिया जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं धारा 192 की। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बिना यान का उपयोग करना, यानी कि धारा 39 के प्रावधान के प्रति उल्लंघन करते हुए जो कोई भी शख्स मोटर यान को चलाता है या मोटर यान का उपयोग करवाता है उसके लिए सहमति देता है तो उसके इस अपराध हेतु 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली धारा है धारा 192 के मोटर यान का परमिट के बिना उपयोग उपधारा 1 है, यानी कि धारा 66 के उपधारा 1 के उद्देश्यों का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करता है अथवा परमिट में जो क्षेत्र या मार्ग प्रस्तावित किया गया है उसके उल्लंघन द्वारा मोटर यान का उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग करवाया जाता है तो इस प्रकार के पहले अपराध हेतु 5,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है, जो 2,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। और दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैंने यहाँ वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों अगली धारा धारा 196। दोस्तों धारा 146 के प्रस्तावित उपबंधों का उल्लंघन करते हुए जो भी व्यक्ति मोटर यान चलाएगा, चलाने देगा या चलवाएगा वह 3 माह के कारावास अथवा 1,000 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है धारा 203। तो दोस्तों धारा 203 में श्वास का परीक्षण किए जाने से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।